नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये सीरीज जो है आंसर राइटिंग का है। आप लोग की चाहत थी कि सुजीत सर प्लीज आंसर राइटिंग का सीरीज मत बंद कीजिए, कंटिन्यू रखिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लाखों और हजारों रुपए पटना प्रयागराज मुखर्जी नगर में जाके नहीं बहा सकते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्लीज इस सीरीज को स्टार्ट रखिए ताकि वो लोग भी अपने सपने को पूरा कर सकें। तो इसके लिए ये सीरीज लाया, लेकिन हमें भी तो कुछ चाहते हैं आपसे, और चाहत इतनी सी है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, और जो चीज अच्छा लगेगा जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। बस इतना सा का मैं भूखा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। आप लोग का सपोर्ट का भूखा हूं, आप लोग के प्यार का भूखा हूं, आप लोग के कमेंट का भूखा हूं। आप देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जनरली 99% स्टूडेंट का तो मैं रिप्लाई भी करता हूं। आइए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है आज का? शबनम अवज्ञा आंदोलन में बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों की भूमिका का क्या करना है? मूल्यांकन करना। इसका सीधा सा मतलब है, क्वेश्चन समझने के लिए शबनम अवज्ञा आंदोलन में बिहार, यानी कि सब एक तो क्वेश्चन है कि शबनम अवज्ञा आंदोलन क्या है, यह आपको पता होना चाहिए, पहला। दूसरा, बिहार के विभिन्न सामाजिक वर्गों में इनकी भूमिका क्या थी, यानी दूसरा क्वेश्चन का पार्ट यह है, इसी के बारे में समझाना है। अगर ये पता है तो आसानी से चल सकते हैं। और इसमें हमने आपको आसानी से बताया हूं कि सबसे पहला जो होगा वो होगा आपकी भूमिका। देखिए ये कॉपी को बिल्कुल 1 2 3 4 5 5.5 लाइन में समाप्त कर दिया। अब इन्होंने जो भूमिका लिखे उसको दिखाते हैं आपको। शबनम अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा चलाए गए जन आंदोलनों में से एक था। एकदम टू द पॉइंट, थोड़ा सा भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। इसका उद्देश्य कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्यों को सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना, तोड़ देना या बर्बाद कर देना। कितना आसान लाइन में, कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं, कोई ड्रामा नहीं कि 1930 में शबनम अवज्ञा आंदोलन हुआ, यहां से यहां तक 78 अनुयायियों को लेकर चले, गांधी जी साबरमती से चले दांडी तक पहुंचा। कोई बकवास नहीं। भूमिका एकदम पवित्र होनी चाहिए, टू दी पॉइंट होनी चाहिए, कहीं भी अशुद्धि नहीं, कहीं भी ओवर राइटिंग नहीं। देखिए ये चीज आपको सब दिखेगा एकदम आसान भाषा में। आप देखिएगा तो कहिए सुई से तो बड़ा आसान है, कोई भी लिख सकता है। तो लिखिए ना, लिख के दीजिए ना मुझे, मैं तो तैयार हूं आपके लिए। आइए, शबनम अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव। अब बॉडी पार्ट देखिए, बॉडी पार्ट किस खूबसूरती से इन्होंने लिखा। शबनम अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में इसको पारित करवा दिया गया। शबनम अवज्ञा आंदोलन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई और गांधी जी को शबनम अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दे दिया कि अब आप गांधी जी, कांग्रेस के अधिवेशन में, लाहौर का अधिवेशन में पारित करवा दिया गया और 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। अब गांधी जी यहां से शबनम अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। अब पैराग्राफ समाप्त। बस 4 से 5 लाइन में देखिए किए हुए है ना। ऐसा ही मैं चाहता हूं आपसे, कोई कहानी नहीं, कोई किताब वाली नहीं, एकदम टू दी पॉइंट। गांधी जी ने आंदोलन से पूर्व वायसराय इरविन के समक्ष 2 मार्च 1930 को 11 सूत्रीय मांग पेश की। देखिए 11 सूत्रीय मांग पेश की तथा कहा इन्होंने सरकार को यदि स्वीकार करती है तो आंदोलन नहीं छेड़ा जाएगा। अगर इरविन ने 11 सूत्रीय मांग अगर गांधी जी का स्वीकार करते तो किसी भी तरीके का कोई भी आंदोलन नहीं होगा, किंतु वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया और इस पर गांधी जी ने कहा कि हमने मांगी थी रोटी और मिला पत्थर। यह लाइनिंग तो 4 चांद लगा देगा आंसर में, 4 चांद। कोई भी इसको काट ही नहीं सकता है, कोई कितना भी चेक कर रहा हो, कोई कंजूसी कर ही नहीं सकता है। और यही चीज मैं भी चाहता हूं आपको लिखना कि जहां पे लगे कोटेशन लिखिए, टू दी पॉइंट आंसर लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए, आपको नंबर मिलेगा, यकीन मानिए। दोस्तों, अगर आप हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। और इस बार पहली बार ऐसा होगा जो एक बड़ी टीम के साथ दरोगा बैच लॉन्च हो रहा है। तो आप अगर कहीं भी हैं तो आप हमारे संस्था में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9334710148। ऐसे बीपीएससी के लिए तो आपको चलिए रहा 70वीं 71वीं फाउंडेशन चल रहा है। इसके साथ साथ 68वीं का मेंस क्लास स्टार्ट है। आप कहीं भी हो प्लीज जुड़िए, अपनी जिंदगी के साथ मजाक मत कीजिए, एकदम श्योर पास कीजिए। आइए तो सही, मेरे पास पहुंचिए तो सही।
इसके साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि 69वीं का प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट है मॉर्निंग में। चाहे तो आप जुड़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सेपरेट बैच है। आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी मीडियम, जो मीडियम होगा उसमें आप बैठ सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी 2 ब्रांच और भी है। एक ब्रांच जो है वो है दरभंगा में और दूसरा ब्रांच जो है मोतिहारी में। दरभंगा में दिग्घी वेस्ट किडजी स्कूल के सामने है और मोतिहारी में चरवारी रोड के सामने रेलवे स्टेशन के पास में। तो ये दोनों जगह पे दरोगा का बैच लॉन्च हो चुका है, बीपीएससी का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें 68वीं का मेंस भी चल रहा है, साथ साथ में 69वीं का मेंस और प्रीलिम्स दोनों की क्लास चल रहा है। तो चाहे तो आप यहां पे जुड़ सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो नंबर यही है 9334710148। आप यहां पे कॉल कर सकते हैं। एक बड़ा मौका है, हाथ से जाने मत दीजिए। चलिए, 12 मार्च 1930 को प्रसिद्ध दांडी यात्रा के द्वारा गांधी जी ने आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ लगभग 200 किलोमीटर पैदल यात्रा की और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। नमक कानून को पूरी तरीके से तोड़ दिया। अब देखिए, बॉडी पार्ट में ये पूरी कहानी लिखे हैं। यही चीज तो सीखना है आपको, अपने ही भाइयों बहनों की कॉपी से आपको सीखना है। मैं तो बस मीडिएटर का काम कर रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर ये लोग लिख सकते हैं तो आप लोग सुनने वाले नहीं लिख सकते हैं क्या? और ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट की कॉपी नहीं दिया हूं कि हाँ ऑलरेडी ये लोग जो है इंटरव्यू दिए हुए हैं। एकदम सिंपल, जो आपकी तरह है, जिनको डर लगता है अभी भी, उनको देखना है और उनको सीखना है और उनको मेरे पास पहुंचना है। अरे एडमिशन कहीं भी लीजिए, एक बार मिलिए तो सही हमसे। चलिए, यह इस बात का प्रतीक था कि अब भारत के लोग ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए कानून को अधीन में नहीं रहना चाहते हैं। यह प्रतीत हो गया था कि अब ब्रिटिश अगर कोई भी कानून बनाएंगे तो भारतीय उसमें रहने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। आंदोलन का प्रभाव देश के विभिन्न हिस्सों में हुई, जिसमें बिहार भी अछूता न रहा। इसमें बिहार भी पूरे तरीके से योगदान दिया, जितना योगदान दे सकता था। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा डॉक्टर राजेंद्र बाबू के द्वारा तैयार की गई। अब देखिए, यहां गलती हो गई इनका, इसीलिए नंबर इनको कम मिला। जैसे इसको अंडरलाइन करना था, ये बहुत बड़ी गलती ये कर दिए हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला हमारे बापों का बाप है। वो 60 साल का, उसका चश्मा जो है पूरा मोटा है। अगर आप अंडरलाइन नहीं कीजिएगा तो बर्बाद कर देगा वो आपको। इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ और बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण अनेक जगह पे बिहार की मिट्टी जो थी वो नमकीन थी। उनको पानी मिला के उनको गर्म किया जाता था, ऊपर में थोड़ा थोड़ा सफेदी टाइप का होता था। यहीं से नमक बनाया गया और इसको पुड़िया में बंद करके नमक कानून को पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया। बिहार में सर्वप्रथम सारण और चंपारण जिले में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। अब बताइए, नमक सत्याग्रह सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर रहे हैं, यहां पे सारण और चंपारण दे रहे हैं, तो थोड़ा सा तो इस तरीके से मैप बना लीजिए और यहां पे चंपारण दिखा दीजिए और यहां पे सारण दिखा दीजिए और दोनों को इंडिकेट कर दीजिए। वही चीज यहां पे इनको कमेंट दिए। देखिए, यहां मैप बनाना जरूरी है, जिसमें चंपारण और सारण दोनों दिखाना था। ये बहुत बड़ा ये गलती कर दिए और इसके लिए इनका नंबर कटेगा, कोई नहीं रोक सकता है। सब कुछ बढ़िया लिखने के बाद में एक ऐसी गलती कर दी है जो इनसे उम्मीद भी नहीं थी। क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मुझे समझ में आया सुजीत सर कि मैपिंग कहां किया जाता है। आज पहली बार आपकी वीडियो देखने के बाद एहसास हुआ। देखिए, बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको। अब यहां से दूसरा पार्ट, अभी तक तो सबने अवज्ञा आंदोलन का पार्ट वो लिख रहे थे, अब लिख रहे हैं बिहार के सामाजिक वर्गों की भूमिका। जितने लोगों की, पहला महिलाओं की भूमिका बहुत सही, जेलों में कैदियों की भूमिका बहुत सही, राजनेताओं की भूमिका बहुत सही, नौकरी पेशे वाले लोगों की भूमिका बहुत सही, लेकिन ये भूमिका पे ये पूरी तरीके से छूट गए, किसान और मजदूर की भूमिका। यही चीज तो लिखना था, ये तो बिल्कुल भी ये नहीं लिख पाए। ये तो एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले इनको लिखना था, क्योंकि हर एक आंदोलन 1793 के जैसे ही भू राजस्व बंदोबस्त आता है, अस्थाई बंदोबस्त आता है, उसके बाद अस्थाई बंदोबस्त हुआ, रैयतवाड़ी हुआ, महालवाड़ी हुआ, उसके बाद तो सारा आंदोलन जो है इकोनॉमी हो गया है, क्योंकि कर इतना, टैक्स इतना लिया जा रहा है, इसकी वजह से सारा आंदोलन हुआ। और इसमें ये लोग हैं जहां पे आप चर्चा नहीं कर सके, इसलिए नंबर इनका अब कटना तय हो गया। आइए, महिलाओं की भूमिका। अब देखिए, महिला दिए, महिलाओं की भूमिका। अब देखिए किस तरीके से लिखा है। सबने अवज्ञा आंदोलन विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय जो जाता, विदेशी वस्त्रों का पूरी तरीके से बहिष्कार, ये महिलाओं को जाता, जिसमें श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती हसन इमाम के द्वारा किया गया क्षेत्र था। क्लियर? कोई समस्या? आइए आगे चलते हैं। गया में भी चौकीदारी कर को पूरी तरीके से समाप्त किया गया था महिलाओं के ही द्वारा। ये भी थोड़ा सा लिखते तो मजा आता, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। जेल में कैदियों की भूमिका क्या थी?
सोचो, कैदियों के अंदर भी एक राष्ट्रवाद पनप रहा था, जन्म ले रहा था और धीरे धीरे उनके ऊपर हावी हो रहा था राष्ट्रवाद, देश प्रेम, एकता। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार की भावना इतनी प्रबल हो गई थी महिलाओं के द्वारा कि छपरा जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से मना कर दिया और स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध कराए जाने तक नंगे रहने का निश्चय किया। और इन दिनों तक, कई दिनों तक जो है इन लोगों ने क्या किया, नंगे रहा। सोचो, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, राष्ट्रीयता इतनी चरम सीमा पे है कि जेल में जो कैदी हैं उनके अंदर भी राष्ट्रीयता आ गई है। वो बोल रहे हैं विदेशी वस्त्र हम नहीं पहनेंगे, अगर मुझे पहनाना है तो भारतीय पहनाओ, तभी पहनेंगे, नहीं तो नंगे रहेंगे। आइए, और अंततः कैदियों को स्वदेशी वस्त्र उपलब्ध कराया गया, तब जाकर हड़ताल जो है, नंगा हड़ताल, वो समाप्त हो गया। अब आते हैं राजनेता को। देखिए, एकदम सटीक, टू दी पॉइंट, थोड़ा सा भी इधर उधर की बकवास वाली बातें नहीं, कोई कहानी नहीं, टू दी पॉइंट आंसर। यही चीज मैं चाहता हूं आप भी सीखें। बिहार में सबने बग्या आंदोलन के समय पुलिस के लाचा अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य, चाहे वो कमलेश्वर सहाय हो, अनंत प्रसाद हो, नवल किशोर प्रसाद सिंह हो और या फिर श्याम नारायण सिंह की सदस्यता इन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिए, त्याग दे दिए। पूरी सदस्यता को इन्होंने पूरी तरीके से छोड़ दिया। अब देखिए, 4 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज, आगे का पॉइंट, यही चीज तो सिखाना है। हर 5 लाइन के बाद चाहे कहानी कितनी भी बड़ी हो, आपको ब्रेक कर देना है, पैराग्राफ चेंज करना। लाठी चार्ज के विरोध में राजेंद्र बाबू, राय बहादुर द्वारकानाथ और अब्दुल बारू ने बिहार के विधान परिषद की सदस्यता से पूरी तरीके से इस्तीफा दे दिया। जाओ यहां से, नहीं करेंगे विधान परिषद में, पूरी सदस्यता को उन्होंने बहिष्कार कर दिया, छोड़ दिया। नौकरी पेशेवर के लोग शबनम बग्या आंदोलन के समय बिहार के चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन में चला कि बिहार में चौकीदारी कर को समाप्त कर दिया। कहने का सीधा शब्द, चौकीदारी कर तो नाम का होता था, ये कहीं ना कहीं एक खुफिया एजेंसी का काम कर रहा था, आईबी के टाइप से अगर समझे तो। बस ये इंफॉर्मेशन को अंग्रेजों के पास पहुंचा था, इसीलिए विरोध हुआ था चौकीदारी। अब आप समझ गए होंगे, मना कर दिया गया। चौकीदारी के विरोध में सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष जो थे जमुना सिंह ने त्यागपत्र दे दिया तथा शाहबाद जिलों के चौगाइन यूनियन के एक सरपंच, एक वफादार तथा 6 चौकीदार ने इस पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं। अब सबने बग्या आंदोलन ने बिहार के जनमानस में, अब आता है लास्ट पॉइंट, सबको डिस्कशन करने के बाद बिहार में जो भूमिका सारे लोग, सामाजिक वर्ग के लोग भूमिका दे रहे थे, डिस्कशन करने के बाद लास्ट पॉइंट आता है कि सुजीत सर, निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निष्कर्ष, सबने बग्या आंदोलन ने बिहार के जनमानस में राजनीतिक चेतना का प्रबल बनाया तथा इस आंदोलन के क्रम में ऐसे भारतीय अधिकारियों और कर्मचारी जिनका जुड़ाव पुलिस और प्रशासन से था, उनकी सहानुभूति भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति धीरे धीरे जागृत हो चली थी। इससे राष्ट्रवाद को भी बढ़ावा मिला। टू दी एक पॉइंट, इधर उधर की कोई बातें नहीं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि इनका फीडबैक क्या है। अच्छा प्रयास रहा इनका, मैप नहीं बनाए थे। सामाजिक वर्गों की भूमिका में किसान की भूमिका तो इन्होंने थोड़ा सा भी टच नहीं किया। आप सुजीत सर, आप किसान की भूमिका आप भी तो नहीं बताए। किसान की भूमिका सीधा सा क्या था, कर के विरोध में जो जरूरत से ज्यादा लगान लगाया जा रहा था, उसके लिए किसान भी क्या कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। हर तरीके से किसान को वसूला जा रहा था, चाहे वो जमींदार, चाहे वो महाजन, सूदखोर या 1793 का अस्थाई बंदोबस्त, सबने किसानों को क्या कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। यही चीज तो लिखना था। इनको 38 नंबर में सिर्फ 21 नंबर मिल पाया, सब कुछ लिखने के बाद। क्लियर है? कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा, इसमें कौन सी ऐसी बातें हुई जो आपको सिखाया। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि प्लीज इस सीरीज से जुड़े रहिए आप। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।